देखिए एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड का एट्थ पार्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गिवन है ए दिया है 8, सेवेंथ पार्ट है, एट्थ पार्ट नहीं है, सेवेंथ पार्ट है। ए दिया है 8, ए एन दिया है 62, एस एन दिया है 210, तो एन और डी का मान निकालिए। देखो पहली चीज़ तो दो चीज़ें निकालनी है, तो दो कंडीशन चाहिए। तो एक कंडीशन एस एन की हो जाएगी, एक कंडीशन ए एन की हो जाएगी। देखो ए एन की अगर हम लगाएं तो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी पहले निकल आएगा। अगर हम ए एन की वैल्यू निकालें, लेकिन नहीं निकल सकता ना, एन भी नहीं मालूम आपको, तो फिलहाल ए एन से तो एन नहीं निकलने वाला, हम जानबूझ के ए प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे भी नहीं। देखो एस एन का फार्मूला क्या है, एन बाई टू। देखो अगर एन ही टर्म्स हैं तो यही तो लास्ट टर्म होगा, हम डायरेक्ट ए प्लस एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, हमको ए भी मालूम, हमको एल भी मालूम, हमको एस एन भी मालूम, तो एन निकल आएगा। तो एस एन की वैल्यू क्या है 210 और एन बाई टू, और ए हो गया 8 प्लस 62। अब आप कहेंगे हम अगर वो लगाएं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी लगा दो, तो उसमें भी इक्वेशन बनेगी। उसमें ए और डी की वैल्यू तो दोनों अननोन है ना, नहीं ए तो मालूम है लेकिन एन वहाँ पर गड़बड़ करेगा ना। तो 210 अभी लिखा रहने दो, एन बाई टू इंटू ये कितना होगा 62 8 70, ये कटेगा तो कितना आएगा 35, 35 डिवाइड में ले आओ, तो 210 बटे 35 बराबर एन। 210 को 35 से काटो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा भाई। 35 गुना 70 होता है और 7 की 21 3 गुना होता है, तो 6 गुना हो जाएगा। एन का मान 6 आ गया। आप एस एन बराबर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लगा सकते हैं, और टी एन का वही फॉर्मूला लगा के दो अननोन वैल्यू से वो भी ए और एन में इक्वेशन बना सकते हैं, डी और एन में हमने नहीं लगाया उसको। अच्छा ए एन की वैल्यू क्या है 62, और ए एन बोले तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 62, और ए क्या है 8, और एन निकाल चुके हैं 6, और डी हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमने डी यहाँ इस्तेमाल ही नहीं किया, तो एक ही अननोन वैल्यू आई हमारी। तो 8 को उधर ले जाओ, तो 5d बराबर 62 माइनस 8 कितना होगा 54। अच्छा तो d का मान क्या 54 बटे 5 आएगा क्या? हाँ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कौन सा पार्ट है आपका? थर्ड का सेवेंथ पार्ट, थर्ड का सेवेंथ पार्ट। अरे वाह 54 है। जानबूझ के ऐसी ऑकवर्ड वैल्यू ले रहे हैं जिससे देखने वाले को लगे कुछ गलत है, क्योंकि हम लोग आदत में डी का मान 2 है, 1 है, 3 है। अब 54 बटे 5 है तो पसीना निकल आएगा लोगों को 54 बटे 5 लिखने में। उसमें लिखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में इसको। आंसर तो बुक में 54/5 ही आया है, लेकिन आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, ठीक है। इसका एट्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। एट्थ पार्ट कह रहा है कि ए एन दिया है 4, ए एन दिया है 4 और डी दिया है 2, डी दिया है 2, और एस एन दिया है -14, एस एन दिया है -14। तो कहते हैं एन और ए की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू निकालिए और ए की वैल्यू निकालिए। अब तो मजबूरी है, हमें एल तो गिवन है ये, लेकिन एन भी नहीं मालूम ना हमको और ए भी नहीं मालूम हमको, तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखिए एस एन बराबर क्या होगा एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं a प्लस एल लगाता तो n भी नहीं मालूम है और l भी a भी नहीं मालूम है, तो n और रिलेशन आएगा और n मल्टीप्लाई में होगा उसमें, तो दिक्कत करेगा हमको। एस एन कितना गिवन है माइनस का 14 एन माइनस वन इंटू डी, n बाई टू, n नहीं मालूम। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, 2 इंटू ए कितना दिया ये भी नहीं मालूम, 2a प्लस n भी नहीं मालूम, n माइनस वन इंटू डी कितना दिया है 2। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि आपको n निकालने के लिए n अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, देखा जाएगा। एक काम करते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, n बाई टू लफड़ा करो ना, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा a बचेगा प्लस n माइनस वन बचेगा।
ये 2 से 2 कट गया, इधर है माइनस का 14, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n, ये आएगा a प्लस n माइनस 1। अब क्या होगा हमको नहीं मालूम, फिलहाल हम इस गाड़ी को यहीं पर उठा करके रखे दे रहे हैं, ठीक है। क्या निकलेगा नहीं निकलेगा हमको नहीं मालूम, क्योंकि एक तो दिक्कत है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो an आएगा मल्टीप्लाई में, तो फिलहाल इसको गाड़ी को यहाँ रोक देते हैं। अब क्या करेंगे आप, an गिवन है 4, an का फॉर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, d गिवन है ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 4, तो a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के तो नहीं सॉल्व कर सकते हम, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँ। अब आप कहेंगे n निकाल लो, तो n निकालेंगे तो बड़ा लफड़ा पड़ेगा। यहाँ से a निकाल लें और इस a को उठा के यहाँ रख दें, तो पूरा का पूरा सिस्टम n में आ जाएगा। निकाल लो, a की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस का 2n प्लस का 2, यानी कि 6 माइनस 2n, और ये वैल्यू उठाइए, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग a इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू हम 1 में रखे दे रहे हैं, ठीक है। रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n, a की जगह क्या लिखेंगे 6 माइनस 2n, और ये प्लस का n माइनस का 1, एक दूसरे के नीचे लिख करके इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि n का मल्टीप्लाई यहाँ दिया, इसलिए हम वैसा कर रहे हैं। तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n, माइनस का 2n और प्लस का n, माइनस का n आएगा और प्लस का 6 और माइनस का 1 प्लस का 5 आएगा। अब फिलहाल ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम रब कर रहे हैं। अब बस ऊपर वाले से दया करिए कि सही सही आए जाए सब। लो रब भी कर दिया क्वेश्चन 1, छोड़ो। अच्छा तो देखो, माइनस का 14 इज इक्वल टू, जब n अंदर जाएगा तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n, इसको इधर ले आओ, क्योंकि माइनस का है ना, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब 14 माइनस में है, 14 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 5 आ जाए, 7 दूनी 14, 7 माइनस 2, यानी कि जहाँ पर हमारा n है वहाँ 5 है, वहाँ लिखेंगे 7 माइनस 2 n माइनस 14 बराबर 0। n को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओ, तो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन, n माइनस 7, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, फैक्टर करना आपको आता है, यहाँ से n माइनस 7 कॉमन, n प्लस 2, तो एक बार n माइनस 7 को 0 करोगे n का मान कितना आएगा 7, और एक बार n प्लस 2 को 0 करोगे तो n का मान कितना आएगा -2। ये नॉट एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड है, तो n का मान तो 7 आ गया। आंसर टैली कर लीजिएगा, 7 आना चाहिए इतना लंबा काम करने के बाद में। अरे वाह, अरे वाह, तो ऐसे बोल दिया, 7 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, a निकालना है ना, तो ऐसा करें ना, ये क्वेश्चन आपकी है, इससे निकाल लें an वाले फार्मूले से। तो an का फार्मूला कितना दिया है, an दिया है 4, यहीं से निकाल लेते हैं। an दिया है 4, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a कितना दिया है पता नहीं, n कितना है 7, 7 माइनस 1, d कितना दिया है 2 बराबर 4, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 4, a का मान आएगा 4 माइनस 12, यानी a का मान आ गया माइनस का 8। उसमें Sn वाला जो फॉर्मूला था वहाँ से भी निकाल सकते थे, वो चूँकि रब कर दिया था इसलिए हमारी मजबूरी थी। ये आपका आ गया माइनस का 8, ठीक है। तो दिस इज 8th पार्ट ऑफ 3rd क्वेश्चन।